महाराष्ट्र की सियासत से बाहर निकलते हुए आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां की राजनीति में आज एक बड़ी खबर सामने आई। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने नाराज नेताओं को मनाने का काम तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बाहुबली रहे शहाबुद्दीन की फैमिली की आज आरजेडी में वापसी कराई गई है। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव ओसामा को टोपी पहना रहे हैं। लालू यादव ज्वाइनिंग वाली रसीद थमा रहे हैं। वैसे तो ओसामा और हिना शहाब बिहार की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ओसामा एक जमाने में बिहार के सबसे बड़े डॉन रहे शहाबुद्दीन के बेटे हैं। वही शहाबुद्दीन जिनके सफेद दामन पर दर्जनों लोगों के खून के दाग लगे थे। 15 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद कोरोना के वक्त तिहाड़ जेल में ही शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। शहाबुद्दीन सिवान के सांसद हुआ करते थे। सिवान में शहाबुद्दीन का ही सिक्का चलता था, लेकिन जेल जाने के बाद न सिर्फ रुतबा कम हुआ बल्कि राजनीतिक पकड़ भी ढीली हुई। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शहाब को 3 बार लोकसभा चुनाव लड़वाया, लेकिन वो जीत नहीं पाई। शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी ने परिवार से दूरी बना ली। शहाबुद्दीन परिवार ने भी खुद को आरजेडी से अलग कर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना निर्दलीय लड़ी, लेकिन फिर हार गई। जब से शहाबुद्दीन परिवार लालू परिवार से दूर हुआ, तब से इस इलाके में दोनों कमजोर हुए। राजनीति के जानकार मानते हैं कि सारण की सियासत में दोनों परिवार एक दूसरे की सियासी जरूरत है, और अब जब अगले साल विधानसभा चुनाव है तो तेजस्वी ने बिछड़ों को मिलाना शुरू कर दिया है। जो शहाबुद्दीन जी के, ओसामा भाई के, हिना साहब के समर्थक रहे, उन सब ने भी जो है आज पार्टी की सदस्यता ली, और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों। हिना साहिब तो 15 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। ओसामा की अभी शुरुआत हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव में आरजेडी ओसामा को चुनावी अखाड़े में उतार सकता है। शहाबुद्दीन की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती थी। नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार सत्ता में आई, उसी वक्त शहाबुद्दीन सलाखों के पीछे पहुंच चुका था। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी ने ही नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बनाई। इस तस्वीर को गौर से देखें। बिहार में ये वो दौर था जब सिवान में शहाबुद्दीन समानांतर सरकार चलाता था। दर्जनों बंदूकधारियों से वो घिरा होता। शहाबुद्दीन 1995 में पहली बार निर्दलीय विधायक बना, 1996 में सांसद, और फिर 1997 में जब वो लालू यादव की पार्टी में शामिल हुआ तो सत्ता और अपराध का ऐसा कॉकटेल बना जिसने सियासत की परिभाषा पूरी तरह से बदल कर रख दी। ये तो शहाबुद्दीन के सियासी सिक्के का एक पहलू था। एक दूसरा पहलू वो था जिसमें शहाबुद्दीन सिवान ही नहीं बल्कि बिहार के मुस्लिमों का नेता भी बन गया था। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है। राज्य में विधानसभा की 47 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इन 47 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 40% तक है। इन इलाकों में एक दौर ऐसा था जब शहाबुद्दीन वोट अलटने पलटने तक की ताकत रखता था, लेकिन शहाबुद्दीन के सियासी पतन की जब शुरुआत हुई तो मुसलमानों ने नया सियासी आशियाना तलाशना शुरू किया। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी के जीते हुए 75 में से 8 विधायक मुस्लिम थे। आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस को 4, माले को 1 सीट मिली थी। सबको चौंकाते हुए ओवैसी की एमआईएम की 5 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे। बिहार की सियासी जमीन पर एआईएमआईएम की मजबूती ने लालू परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी 2022 में तेजस्वी ने एमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया। लोकसभा चुनाव में सीमांचल में आरजेडी गठबंधन को फायदा भी मिला, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार की आरजेडी से दूरी ने सारण इलाके में आरजेडी और उसके गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया था। एमआईएम के साथ ही बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर भी एक बड़े फैक्टर बन रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छी पकड़ बनाई है। वैसे प्रशांत किशोर फैक्टर सिर्फ आरजेडी की नींद नहीं उड़ा रहा, जेडीयू को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब आज की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे आज जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रणव पांडे को सदस्यता दिलाई। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने समाज के एक खास बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे तबके में जगह बनाई है, उसका साइड इफेक्ट पूरे जेडीयू पर दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों कोचिंग चलाने वाले खान सर की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो चर्चा होने लगी कि वो जेडीयू में शामिल होंगे।
उनका तो नहीं पता, लेकिन ईशान किशन के पिता आज राजनीति के अखाड़े में जरूर उतर गए हैं। उत्तर से लेकर चलते हैं आपको दक्षिण। राजनीति में उतरे साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय ने आज पहली रैली की। रैली में इतनी भीड़ उमड़ी कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। थलपति विजय तमिल फिल्मों का बड़ा नाम है और उन्होंने तमिलनाडु के विलुपुरम में अपनी पहली राजनीतिक रैली की है। विजय ने तमिलगा वेट्री कशगम यानी कि टीवी के नाम की नई पार्टी बनाई है। इस मौके पर विजय ने अपना पहला भाषण दिया और कहा कि राजनीति का मैदान सिनेमा का मैदान नहीं है, यहां हर रोज एक जंग का मैदान है। थलापति विजय देश के सबसे महंगी फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।